ये लीजिए पापा, आपकी गर्मा गर्म चाय। बेटा, कब तक तू खुद से चाय बना बना कर पीता रहेगा? शादी कर लेना। पापा, आप फिर शादी की रट लगाकर बैठ गए। मैंने आपको कहा है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो फिर कब करेगा? मेरे मरने के बाद? पापा, क्या बोले जा रहे हो? देख बेटा, गरिमा बहुत अच्छी लड़की है। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ गुणी भी है और संस्कारी भी। बेटा, साक्षात लक्ष्मी का रूप है गरिमा। इतनी अच्छी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देख बेटा, उसके पापा और मैं चाहते हैं कि वो इस घर की बहू बने, पर एक तू है जो उससे दूर भागता है। हाँ कर दे बेटा, तो फिर मैं उसके पापा से बात कर लूं। नहीं पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और गरिमा से तो बिल्कुल भी नहीं। गरिमा से नहीं करनी तो किसी और लड़की से कर ले। पंडित जी ने सैकड़ों रिश्ते दिखाए, पर तेरे को उसमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई। आखिर कैसी लड़की चाहता है तू? मुझे बता, मैं ढूंढ के लाऊंगा तेरे लिए। ठीक है पापा, मुझे जैसी लड़की पसंद आती है मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, ठीक है? नमस्ते अंकल। नमस्ते। ओहो, क्या बात है गरिमा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी बात कर लेते हैं। मंदिर गए थे तो सोचा आपको भी प्रसाद देते जाए। ये लीजिए प्रसाद। अरे बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। मैं अमन को प्रसाद दे के आती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या बोल रहा था? जान जान लिफ्ट चाहिए भैया। बोल, फिर से बोल। दीदी, अब दीदी हो गई तेरी। जान बोल ना, बोल जान, बोल। देखो तुम लगा छा। कर रुक, रुक, फिर रुक, रुक। माँ का दूध पिया तो रुक। चाहता हूँ जरूर मिलेंगे, पर अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा। क्या बात है अमन? मुझे देखते ही अंदर आ गए। मुझसे बात नहीं करना चाहते? नहीं गरिमा, वो ऐसा नहीं है। तुम तो जानते हो ना अमन, कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। I love you so much। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? बोलो।
गरिमा, कहाँ कोई हो? कुछ नहीं, लाओ मैं बांध देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद बांध लूंगा। ओफो, तुम्हें पता है ना, मैं बांध। तुम्हें पता है अमन, जब मैं तुम्हारे करीब रहती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमन, थोड़ा लेट चले जाओ ऑफिस, थोड़ी देर मेरे पास रुक जाओ। क्या कर रही हो गरिमा? जब देखो लिपटती रहती हो। अमन, हाँ रोनी बोल। स्टार पब, सब लोग आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अरे अंकल, आप ठीक है? उठिए उठिए। अरे आपकी तो चोट लग गई। उठिए उठिए उठिए। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल तक ले चलता हूँ। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मुझे घर तक छोड़ दीजिए। अरे अंकल ऐसी हाल। अच्छा चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। आराम से आइए आइए। बहुत दर्द हो रहा है। वीडियो दे तेरी। जान बोल ना, बोल जान बोल। भाग कर रुक, रुक, माँ का दूध पिया तो रुक। पापा, आइए आराम से, इधर बैठिए। मैं अभी आई। हाँ बेटा बैठ जाओ। चोट लगी कैसे आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, एक बाइक वाले की लापरवाही की वजह से मैं गिर गया। इतना खून। अमन बेटा, ये अन्नू है, ये पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है आर्ट्स से। अन्नू बेटा, ये अमन है, अनजान होकर भी इन्होंने हमारी हेल्प की। थैंक यू। इट्स ओके। अन्नू बेटा, तुम जानती हो ये इतनी कम उम्र में भी खुद की कंपनी खड़ी कर दी, आईटी कंपनी। लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अरे अंकल ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको बेटा, ऐसे कैसे जा सकते हो? अनु बेटा, जल्दी से चाय बना दो। हाँ आपकी पट्टी कर दूं, एक सेकंड। अच्छा बेटा, अपने पापा का क्या नाम बताया? जी जयेश कुमार। अच्छा अच्छा, उनका नंबर चाहिए था, उनसे बात करनी है। जरूर अंकल। कहाँ रह गई यार, तब तो आ जाना चाहिए था उसे।
आई हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरे पापा को चोट लग गई थी इसलिए लेट हो गई। क्या हुआ अंकल को? सड़क पे गिर गए थे, काफी खून निकलने लग गया। अभी ठीक है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मुझे घंटों घंटों वेट कराते हो तो उसका कुछ नहीं। आज मैंने थोड़ा सा वेट करा दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बात लेट आने की नहीं, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही थी इसलिए थोड़ा परेशान हो रहा था। तुम्हें पता है ना तुम्हारी कितनी फिक्र होती मुझे। पता। हाँ शर्मा जी, मैं समझ गया, बता दूंगा आपको, ठीक है ना? ओके, बाद में बात करते। अरे अमन, वो किसी अनिल जी का फोन आया था तेरे लिए, बोल रहे थे कि तुमने उन्हें नंबर दिया। हाँ तो फिर क्या कह रहे थे? तेरे रिश्ते के सिलसिले में बात कर रहे थे। वो उनकी बेटी है अनु, तो मैंने कहा कि तुमसे बात करके बताऊंगा। हाँ तो पापा मिल लीजिए ना एक बार। तो जनाब ने पहले से ही मन बना लिया है, तो कोई फोटो वोटो तो दिखाओ। हाँ पापा, एक सेकंड। ये पापा। ये मैंने तो सोचा था तूने गरिमा से ज्यादा अच्छी लड़की पसंद की होगी, पर ये लड़की तो संस्कारी नहीं है, बाइक चलाती है। मना कर दे इसको, गरिमा से शादी कर ले। पापा ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब लड़की बाइक चलाती है और वो संस्कारी नहीं होगी, ये क्या लॉजिक हुआ? लॉजिक वॉजिक को गोली मार तू यार। तू गरिमा से शादी कर, इसको मना कर दे। नहीं पापा, मैं अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ। करता हूँ अनिल जी से बात तेरे लिए। थैंक यू पापा। गॉड ब्लेस यू। पापा आगे बेटा। आप यहाँ? हाँ बेटा, चोट कैसे है आपका? अभी ठीक है बेटा। वो अमन जो आया था मुझे छोड़ने, वो लड़का कैसा लगा तुम्हें? कैसा लगा मतलब? अमन बहुत ही अच्छा, शरीफ लगा, कामयाब है, पैसा भी है, खानदानी भी। तो मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात चला दी। अभी भी उसके पापा से बात हुई है, अमन को तुम बहुत पसंद हो, तो फिर मैंने हाँ कर दी। कल आ रहे रिश्ता पक्का करने के लिए। पापा आपने हाँ क्यों कर दिया? मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? क्योंकि पापा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। विकी नाम है उसका। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि उसको जॉब मिल जाएगी तब आपसे मिलवाऊंगी। कॉलेज फ्रेंड है? नहीं, डांस क्लास में मिले थे 1 साल पहले। 1 साल हो गए तो अब क्यों बता रही हो? सीधा शादी कर लेती, आशीर्वाद लेने आ जाती। मैं आपके परमिशन के बिना शादी कैसे कर लेती? अच्छा, कहाँ रहता है? केसरी बाग में। अच्छा ठीक है, उसका फोटो मुझे सेंड करो, उससे बोलो कि कल आके मिले मुझसे। सच? थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। नहीं अभी हेलो, एक लड़के की कुंडली निकालनी और कल सुबह तक मुझे सारी डिटेल चाहिए। तुम्हारी फीस और उसकी सारी डिटेल्स तो मैं सेंड करता हूँ। हेलो। टेंशन हो रही है। क्यों? टेंशन मत करो। पापा। हाँ बेटा। पापा, पापा
ये विकी है। नमस्ते अंकल। बैठ। क्या लोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं अंकल, कुछ भी नहीं, थैंक यू। काम क्या करते हो? पापा मैंने बताया था ना, जॉब ढूंढ रहा है। बेटा मुझको बात करने दो। जी अंकल, अभी लास्ट ईयर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल डांस टीचर हूँ तो बच्चों को डांस सिखाता हूँ। अनु ने बताया होगा आपको। इससे कितना कमा लेते हो जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके, या फिर अनु के पैसे से तुम्हारा खर्चा चलता है? मजाक कर रहा था। जी अंकल, फैमिली से पैसा आ जाता है। फैमिली? कौन सी फैमिली? तुम्हारा बाप बंटी जो जुआरी और दारूबाज था, जो 2 साल पहले मर गया, उसकी बुरी आदत की वजह से तुम्हारी माँ उसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। कहीं तुम उस फैमिली की बात कर रहे हो? वैसे भी तुमसे रिश्ता खत्म कर चुकी है। पापा क्या क्या कह रहे हैं? चुप रहो तुम, तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में। बस कीजिए अंकल, रेस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना अच्छे से जवाब देना मुझे भी आता है। चल निकल, निकल यहाँ से। तू क्या सोचा कि तू जैसे लफंगे के हाथ में अपनी बेटी कहाँ दे दूंगा? बस कीजिए पापा। चल निकल। पापा क्या कर रहे? अनु, पापा ये ठीक नहीं कर रहे। पापा पापा ये क्या किया आपने? उसकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था क्या उसको? अनु बेटा, तुम अब भी नहीं समझ रही हो। उसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसका चोरी करना, झगड़ा करना, बस यही काम है। उसके नाम पे 3 केस चल रहे हैं। उसकी सारी कुंडली है मेरे पास, ये देखो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने विकी की बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया पापा। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं जा रही हूँ उसके पीछे। मुझे रोक के दिखाइए आप। पापा छोड़िए मुझे। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मैं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। पापा पापा मैं अपने हाथ की नसी काट लेता हूँ। पापा नहीं, पापा छोड़िए छोड़िए। पापा पापा क्या कर रहे हैं आप? बेटा मैं सच कह रहा हूँ, विक्की तेरे लिए सही नहीं है, अमन तेरे लिए सही है। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा था। बेटा तू खुद ही बता, चोर लफंगे के साथ शादी करके खुश रहेगी? पागल हो गए गरिमा, पता नहीं क्यों बार-बार फोन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? वही जो एक पति अपने
पत्नी के साथ करता है। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, समझे? जबरदस्ती? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? देखिए, पति है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करेंगे। मुझे यहाँ से छूना मत। ठीक है अनु, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, ठीक है? उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद। इतनी आसानी से तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगी अमन। ये तुमने सही नहीं किया। कैसे कैसे रोने? हेलो रोनी। रोनी सुन, तेरी एक हेल्प चाहिए यार। एक लड़की है, उसकी जानकारी निकालनी है। हाँ, जानकारी नहीं, उसकी लव लाइफ के बारे में जानना है मुझे। अनु नाम है उसका। हाँ, इंदिरा नगर की रहने वाली है। हाँ, वही जिसकी आज शादी हुई है। थैंक्स यार। अनु, अरे बेटा अनु, जी जी बाबूजी। वो मेरी चाय गार्डन में भिजवा देना, मैं वहां बैठा। जी अभी लाए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक हो बेटा, आशीर्वाद। अमन कहाँ है? वो अपने रूम में। मैं मिल के आती। हाँ बिल्कुल। अरे गरिमा, आओ। शादी में क्यों नहीं आई? कैसे आती? उसकी शादी में जिसके साथ शादी के सपने मैंने बचपन से देखे। हमारा बस चलता तो हम कभी नहीं आते, पर क्या करूं, मजबूर हूं। तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। आई एम सॉरी गरिमा, मेरा तुम्हारा दिल तोड़ने का इरादा नहीं था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं बचपन से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पता नहीं तुमने अपने दिल में ये बात क्यों बिठा ली कि ये प्यार और नहीं गरिमा, पर मैं फिर भी तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। आई एम रियली सॉरी। हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है अमन। आई लव यू सो मच। क्या कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस एक बार मुझे जी भर के प्यार कर लेने दो। गरिमा क्या कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है। अमन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लेकिन मुझे पड़ता है। मैं अनु के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मैं किसी के बारे में सोचूं तो वो मेरे लिए पाप है। तुम यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, आइंदा से यहाँ मत आना। अमन, तुम्हारी बीवी उतनी भी शरीफ नहीं है जितना तुम समझते हो। मैं दिखाती हूँ उसकी असलियत। निकलो यहाँ से। पापा, ये लीजिए, यहाँ पे आपके साइन चाहिए। अमन, जी बाबा। मुझे तुमसे अनु के बारे में कुछ बात करनी है। क्या? यही कि उसका किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर है और उस लड़के का नाम विक्की।
और ये आपसे किसने कहा? अभी अभी जाते जाते गरिमा ने बताया। देख बेटा, तू अनु को ज्यादा ढील मत दे, वरना वो हाथ से निकल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं बाइक चलाने वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करता। पापा जी, आप मेरे कैरेक्टर पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकते। माना मैं बाइक चलाती हूँ, पर मैं घर भी संभाल सकती हूँ। और हाँ, था मेरा अफेयर विकी के साथ, पर वो मेरा अतीत था। उसके बिना पर आप मेरा आज नहीं जज कर सकते। और आप क्या डील देने की बात कर रहे थे? अभी जब गरिमा आई थी, आप जानते हैं क्या कर रही थी वो उनके कमरे में? अनु, क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम प्लीज प्लीज अंदर जाओ। पापा आप प्लीज ये गरिमा की बातें मत सुना कीजिए, वो कुछ भी बोलती है। और रही बात अनु के अफेयर की, तो वो उसका पास्ट था। सबका अपना एक पास्ट होता है। मुझे उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए यही मायने रखता है कि वो मेरी बीवी है। और आज की सच्चाई तो यही है ना पापा, मुझे अनु पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ट्रस्ट मी। अमन कितनी केयर करते हैं मेरी, जितना वो मुझे समझते हैं शायद ही कोई और समझता होगा। मुझसे प्यार भी करते हैं और भरोसा भी, हर तरह से मुझे सपोर्ट भी करते हैं। एक पति से यही सब तो चाहती है एक लड़की। सच कहते हैं पापा कि अमन बहुत ही अच्छे हैं। जबरदस्ती? मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? देखिए, पति है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करेंगे। ठीक है अनु, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब नहीं होऊंगा। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस एक बार मुझे जी भर के प्यार कर लेने दो। क्या कर रही हो? मेरी शादी हो चुकी है। मैं अनु के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। अगर मैं किसी के बारे में सोचूं तो वो मेरे लिए पाप है। पापा आप प्लीज ये गरिमा की बातें मत सुना कीजिए। और रही बात अनु के अफेयर की, तो वो उसका पास्ट था। सबका अपना एक पास्ट होता है। मुझे अनु पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। क्या हुआ अनु? कुछ काम था? आई लव यू। आई लव यू टू अनु। ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू। वैसे मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा। अच्छा अमन, शर्म लिहाज तो ताक पे रख के छोड़ दिया तुम लोगों ने। अब तक तो मैं इसे ही बेशर्म समझता था, तो तू भी बेशर्म होता जा रहा है। आई एम सॉरी पापा जी, पर आप फिर से मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। आप भी तो रूम में नौकर के लिए आ सकते थे ना। जवान बेटा बहू अपने रूम में है, आप फिर भी। अनु क्या बोल रही? शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। ठीक है, मेरा तो यहाँ बोलना ही बेकार है। अगर कहना आया था कि अगर तू साथ चल रहा है तो ठीक है, वरना मैं ऑटो से जा रहा हूँ। आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपना मूड ऑफ मत करना। हाँ, मैं शाम को जल्दी आऊंगा, फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। हाँ, तुम रेडी रहना। बाय।
बिना नहीं रह सकता। विकी, विकी, विकी तुम क्या क्या कर रहे हो ये? अनु तुम नहीं जानते लेकिन मैं जेल में था। मैं भी सीधा वहीं से आ रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे एक झूठे केस के अंदर जेल में डलवा दिया था। आई लव यू अनु, मैं तो नहीं रह सकता। विकी, विकी छोड़ो मुझे। विकी, विकी समझने की कोशिश करो, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी की बीवी हूँ। प्लीज, हमारे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। नहीं अनु, आने दो तुम्हारे पति को। मैं समझाऊंगा उसे, बोलूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। विकी प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल। ये क्या कर रही हो? निकल। अनु पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हूँ मैं। निकलेगा नहीं ना तो जान से मार दूंगी। चल। ठीक ठीक, मैं जा रहा हूँ। ये क्या चाहिए? कुछ नहीं, वो पर्स भूल गई थी अपना, वही लेने आई हूँ। ले लो। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कौन सी वीडियो दिखानी थी? ये क्लिप तुम्हें कहाँ से मिली? वो मैं तुम्हारे घर गई थी, अपना पर्स भूल गई थी, तभी मैंने देखा कि अनु अपने बॉयफ्रेंड को हग कर रही है, तो मैंने चुपके से वीडियो बना ली और उसके बाद दोनों बेडरूम में चले गए थे। आगे की वीडियो नहीं बना पाई। नहीं, मुझे अनु से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहती हूँ अमन, आप जल्द से जल्द उसे तलाक दे दो। नहीं, मैं अभी उसे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उसे रगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। आप तो आज जल्दी आने वाले थे। हाँ, वो ऑफिस में थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। तो आज हम घूमने जा रहे हैं, आपने सुबह कहा था। नहीं, आज मूड नहीं है। सुनिए, कौन हो तुम? तुम्हारे फायदे की बात करनी है। मेरे फायदे की बात? पर तुम हो कौन? मैं गरिमा, अनु के पति की दोस्त। यानी उसके पति ने तुम्हें यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, मैं खुद आई हूँ। वो क्या है ना, तुम्हें अनु चाहिए और मुझे अमन, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अमन और अनु के बीच में दरार पड़ेगी और वो अलग हो जाएंगे। मतलब तुम अमन के प्यार की मारी हो? देखो गरिमा, मैं चाहता तो हूं कि अनु मेरे पास आए, पर वो मेरे पास आएगी नहीं। कैसे आशिक हो, इतनी जल्दी हार मान गए? तुम्हें बस एक काम करना है, अनु को अपने घर बुलाना है, फिर अनु को अपने करीब लाना है। अमन देखेगा और फिर अनु तुम्हारी। बस अमन को बुलाना मेरा काम है। ओके। तुमसे मना किया था ना फोन करने के लिए। कॉल मत रखना वरना सही नहीं होगा। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? अनु, जितना जल्दी हो सके वापस आ जा मेरे पास, नहीं तो सब बर्बाद कर दूंगा मैं। अच्छा, धमकी दे रहा तू मुझे? तुझे क्या लगता है कि धमकी से रह जाऊंगी मैं? है कहाँ तू, बता मुझे, आती हूँ मैं वहां पर। तेरी गुस्सा करने की आदत गई नहीं ना अभी तक? ठीक है, अगर इतना ही ताव आ रहा है तो आजा, घर पर ही हूँ। घर पर ही रहना बेटा, तुझे आके बताती हूँ असली अनु क्या चीज है, समझा?
क्या धमकी दे रहा है? ओ अनु, अनु मेरी बात तो ना। अरे यार हमेशा गुस्से में क्यों रहती है यार तू? मेरी बात तो सुन। तेरे बिना नहीं रह सकता यार। प्लीज वापस आ जा मेरी लाइफ में प्लीज। कुछ आखिरी पल बिताने मेरे तेरे साथ, उसके बाद तेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा। प्लीज प्लीज कहा ना मैं अमन की बीवी हूँ, उससे प्यार करती और हमेशा करती रहूंगी, इसलिए मुझे छूने का सोचना भी बंद कर। प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? सर पे चढ़ रही है। अनु को हाथ भी मत लगाना वरना जान से मार दूंगा। अमन आप यहाँ? हाँ, मुझे गरिमा ने यहाँ पे बुलाया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितनी गलत हो और चुप चुप के अभी भी विकी से मिलती हो। पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था गरिमा को कि गलत तुम नहीं, गलत वो है। बाहर आ जाओ गरिमा, बहुत हो गया। देखा गरिमा, अनु सिर्फ मेरी है। अनु पर तो मुझे हमेशा से भरोसा था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे वो आधी अधूरी वीडियो दिखाई, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत जरूर करोगी। इसीलिए मैंने वो गाड़ी बंद होने का नाटक किया और वो वीडियो पूरी देखी। चलो हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बैठो। अरे ये क्या हो गया? लगता है सेल्फ नहीं चल रहा। अपना फोन देना प्लीज, मुझे टॉर्च के नीचे मेरा फोन नहीं मिल रहा है। और उस दिन से अनु पर मेरा यकीन और भी पक्का हो गया, लेकिन मैं नाटक करता रहा ताकि तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा है। मैं तुम्हें साबित करना चाहता था कि अनु मुझसे कितना प्यार करती है। अनु का प्यार प्यार और मेरे प्यार का क्या? बचपन से मैंने तुमसे प्यार किया है, तुमसे शादी के सपने देखे हैं, उसका क्या बोला अमन? बहुत हो गया तुम लैला मजनू का, समझे ना? आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। और तू इस अमन के लिए छोड़ रही है तू मुझे? इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा ना मैं आज, खत्म कर दूंगा मैं इसको। ये क्या किया तूने? गरिमा को जान से मार दिया। ये क्या किया तूने? आइए साहब, ये गुंडा मेरी बेटी की जिंदगी हराम कर रखी है। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। पापा को यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ आने से पहले मैंने पापा को फोन कर दिया था, उन्हें बताया था कि विकी मुझे परेशान कर रहा है और मैं उससे मिलने जा रही हूँ।
वकील साहब, बाबूजी घर जमीन सब इनके नाम कर गए और उसके बारे में वसीयत में कुछ नहीं लिखे हैं। बताया तो था, कुछ नहीं लिखे हैं। बाबूजी ने हमारे लिए भी कुछ नहीं लिखा? नहीं। तो कमाल है। उषा, बाबूजी ने तुम्हें तो कुछ बताया होगा उसके बारे में? नहीं भैया, बाबूजी ने हमको भी कुछ नहीं बताया। ये बाबूजी भी अजीब काम कर गए, जाते जाते भी ना किसी को कुछ बोले ना कुछ बताया। ठीक है वकील साहब, आप जाइए, मैं आपको फोन करता हूँ। जी बेहतर। भैया हम भी अभी आते हैं। ठीक है। मम्मी, दादाजी तो उसके बारे में कुछ लिख कर ही नहीं गए। अब किसका होगा वो? अरे किसका क्या मतलब, ये सब तेरे पापा का ही तो है। और तेरी बुआ तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर उसकी क्या हिस्सेदारी अपनी वसीयत में? ये बाबूजी भी ना ये नहीं कि उषा की शादी करवा के जाते, अब इस लड़की की शादी भी करवाओ और उसका सारा खर्चा भी अपने सर पर मुंडवाओ। जिम्मेदारी देनी ही थी तो और हीरा भी दे जाते। मम्मी, हाँ हीरा घर में ही है ना? कुछ भी हो, इस हीरे पे हक तो हमारा ही होगा। अरे भाई, टेबल में खाना क्यों नहीं लगा अब तक? महाराज जी। भैया भाभी, महाराज जी काम छोड़ के जा चुके हैं। क्या? क्या महाराज जी गए? अब खाना? कुछ बोले नहीं, बिना बताए चले गए अचानक। भैया बाबूजी के जाने के पहले महाराज जी बहुत बार बोल रहे थे कि मैं तो जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। अब बाबूजी भी नहीं रहे, इसलिए महाराज जी चले गए। अब क्या होगा, कैसे होगा? उषा, भैया देखिए, अब आप हमको कुछ मत बोलिएगा। आप सब जानते हैं कि बाबूजी जब तक थे ना, उनकी सेवा हमने अकेले ने की है। अब हमें आराम चाहिए थोड़ा, हम जा रहे हैं। उषा, विभा तुम तो हम तो घुटनों के दर्द से परेशान हैं, हमसे ना हो पाएगा, हम खड़े नहीं रह सकते। नया रसोईया बुलवाइए। पता नहीं इस घर में काहे रसोईया नहीं दिखते। अब हम जा रहे हैं सुनीता के घर, वहीं खाना खाएंगे और सीधे सुबह आएंगे। मम्मी बाय, पापा बाय। बाय। सुनिए जी, वकील साहब को फोन कीजिए ना नया रसोईया के बारे में। हाँ वकील साहब, एक समस्या खड़ी हो गई है। वो हमारा जो रसोईया था ना, वो अचानक से काम छोड़कर चला गया घर से बिना बताए, और घर की औरतों ने हाथ खड़े कर दिए। घर पे खाना बनाने वाला कोई है नहीं, आपको ही कुछ इंतजाम करना होगा। धन्यवाद। जब तुम्हारा दिल करता है तभी मिलने आती हो, वरना हम बस यूं ही तड़पते रहे अकेले। ऐसा है ना सुनीत जी, हमारे जो महाराज जी है ना, वो ना घर छोड़कर भाग गए हैं। हम ना सुनीता का नाम लेकर झूठ बोलकर आए हैं खाना खाने के बहाने। कब तक यूं ही बहाने से मिलते रहेंगे? जब तक हमारे हाथ में वो हीरा नहीं आ जाता। उस हीरे का हमारी शादी से क्या वास्ता? तुम समझ नहीं रहे हो। एक बार वो हीरा हमारे हाथ आ गया ना, तो फिर मम्मी पापा वही करेंगे जो हम कहेंगे, समझे? मैं तो बस तुम्हें समझना चाहता हूँ।
नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन? हम अर्जुन। अर्जुन। आपका नया रसोईया? रसोईया? भैया, भाभी, रीमा जल्दी आओ, नया रसोईया है। भैया जल्दी आइए ना, रसोईया है। और तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी आओ, अंदर आओ। भाभी, नया रसोईया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। आओ भाई आओ। घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें? अरे नहीं भैया जी, आपका घर तो इतना फेमस है ना, एक से पूछे तो दो लोग बताए। बोले कि सीधा चले जाना और जो सबसे बड़ा बंगलो दिखे ना, वही तो है हीरा महल। वैसे भैया जी, ये हीरा महल नाम काहे रखे? कहा है कि जो हमारे जो दादाजी थे ना जी, वो हीरो के व्यापारी थे, इसीलिए इस घर का नाम हीरा महल पड़ गया। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, खाने में क्या क्या बना लेते हो? हम अब चाइनीज बना लेते हो ना? नाम क्या बताया अपना? जी अर्जुन। भैया जी, आपको डायबिटीज है ना, इसलिए आपके लिए ग्लूकोज, शुगर और चीनी से हटकर खाना बनेगा, मगर स्वादिष्ट। और भाभी जी, आपको गठिया है ना, गठिए से परहेज वाला खाना बनेगा, मगर स्वाद वाला। और आपको अपनी त्वचा का ख्याल रखना है ना, तो तेल से दूरी मतलब आपकी मजबूरी। और आपकी आंखें बता रही हैं कमजोरी, आपको हरी सब्जियों की जरूरत है। तो क्या है भाई, सबको उसके हिसाब का खाना मिलेगा, मतलब मन और सेहत दोनों टनाटन। सिर्फ बातें बनाने से नौकरी पर थोड़ी रख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, पहले खाना बनाओ, सबको खिलाओ, जब सब संतुष्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद तय होगी तुम्हारी नौकरी। जी भैया जी, बिल्कुल मंजूर है। लेकिन भैया जी, हमको एक हेल्पर चाहिए होगा, क्या कि वो हमारा घर में आज पहला दिन है ना, इसलिए। हाँ भाई, क्यों नहीं। उषा, जी भैया। इन्हें रसोई घर दिखा दो। ठीक है, चलो। देखो, ये है हमारा किचन। ओहो, तो ये है हमारा नया कारखाना। बढ़िया है, काफी बढ़िया है। अब हम कपड़ा निकाल देते हैं अपना। आटा निकालिए। और सब्जी कहाँ रखी है उषा? उषा? उषा जी बोलो, नौकर हो तुम हमारे। और सब्जी फ्रिज में, वहां से निकाल लो। उषा जी, आई एम रियली सॉरी। आगे से आई रिमेंबर कि आई एम अ सर्वेंट। क्या बात है, इंग्लिश भी आती है? हाँ जी, पढ़े लिखे हम, ग्रेजुएट हैं और इंजीनियरिंग किए हम, तो डिग्री भी है हमारे पास। क्या है ना उषा जी, कि अपने हाथ से खाना बनाना, अपने हाथों से खिलाना अच्छा लगता है हमको, दिल को सुकून मिलता है हमको, इसलिए करते हैं। बाकी परिवार से भी संपन्न है हम, तो ये पेट पालने के लिए नहीं कर रहे, बस खुशी मिलती है ना, इसलिए कुक बने घूम रहे हैं। अरे आप खड़ी खड़ी सुनते रहेंगे कि थोड़ी मदद भी करेंगे? चाहिए आटा मारिए। आटा ऑलरेडी गुथा हुआ है, बस उस पे हाथ मारना है। पता है उषा जी, हम ना बहुत जल्द अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं, दिल्ली के चांदनी चौक पे। आपको बुलाएंगे ओपनिंग पे, आप आना। हाँ, ये अर्जुन शेफ खुद आपका स्वागत करेगा। ये क्या कर रही हैं आप? आटा गूंथ रहे? नहीं उषा जी, क्या है कि जब तक आप आटे में अपने हाथों से मन का भाव नहीं डालेंगे ना, तब तक आटा वो रोटी देगा ही नहीं जिससे मन को संतुष्टि मिले। क्या बात है, तो आप ही हमें सिखा दीजिए कैसे गूंथते हैं आटा। अभी बताते हम आपको। क्या है उषा जी कि जब आटे की एक परत से दूसरे परत पे आटा मिलता है ना, तभी मन लुभाने वाली रोटी बनती है। आटे का तो पता नहीं, पर बातें बड़ी लुभाने वाली करती हूँ शेफ साहब। हम आपको दोस्त तो कह सकते हैं ना उषा जी। उषा जी?
सिर्फ उषा। उषा? क्या फिर ऐसे क्या हो गया आपका? नहीं। कहा है? इतनी सुंदर काया, ये रूप, शादी का नहीं किया अभी तक? तुम्हारी शादी हो गई? मन में जिसका रूप लिए सपने संजोए बैठा है ना, वो मिली नहीं जिसका इंतजार। और ऐसा लग रहा है कि अब इंतजार खत्म हो गया। उषा। हाँ भाभी, बस आई। भाभी बुला रहे हैं, हम अभी आते हैं। जी उषा जी। पहला तीर तो लगा निशाने पे, बाकियों को अपने अंटे में लेना पड़ेगा मिस्टर अर्जुन। सुंदर, अति सुंदर। और खुशबू, वाह भाई वाह। भाई आज का खाना हम तबीयत से खाएंगे। चलिए भैया जी, बैठिए और चखिए हमारे हाथों का स्वाद। अरे भाई रुको रुको, पहले इतने बड़े कलाकार का उसकी कला के साथ एक फोटो तो बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल भैया जी, आ जाओ। थैंक यू भैया जी। अरे भाभी जी, हाँ? आप वहां नहीं, यहाँ बैठिए। काहे कि आपके लिए हम गठिया का खाना अलग से बनाए, तो यहाँ पे सजाए। और रीमा जी, आप वहां बैठिए। आपका फेवरेट सूप? जी। चलिए भाई, खाना शुरू कीजिए। अरे भाई खाना शुरू कीजिए, लेख के प्रभु जी का नाम। भाई वाह, ऐसा खाना अपनी जिंदगी में पहली बार खाया हमने। भाई वकील साहब का धन्यवाद तो करना पड़ेगा, इतना बढ़िया रसोईया भेजा है, पेट और मन दोनों खुश कर दिया। भाई अर्जुन। जी भैया जी। खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया तुमने। हाँ। भाई तुम्हारी नौकरी पक्की है, आज से तुम यहीं रहोगे, इसी घर में। ठीक है भैया जी। भैया जी, हम प्यार से खिलाएंगे रसमलाई, और आप लोग हमें प्यार से रखिएगा जैसे घर जमाए। पता है उषा जी, जब हम हीरा महल का नाम सुने थे ना, तभी हम समझ गए थे कि इस घर में ना हीरे का काम होता होगा। वैसे आप लोग तो बचपन से बहुत हीरे पन्ने देखे होंगे ना? बचपन में तो बहुत देखे थे हमने भी हीरे, पर जब दादाजी गुजर गए ना, तो सारा काम बंद हो गया। और उसके बाद हमारे बापूजी भी चले गए, हमें यहाँ अकेला छोड़ के। अरे तुम अकेले थोड़ी हो उषा, हम समझ सकते हैं कि बाबूजी अपने रहे, लेकिन हम तो आ गए हैं ना, हम है ना आपके दोस्त, हम रहेंगे आपके पास। उषा। हाँ भाभी। सिर्फ बातें ही हो रही है या कुछ काम भी? जाओ, भैया बुला रहे हैं। जी भाभी। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? भाभी जी, वो उषा जी ना बाबूजी को याद करके दुखी हो रही थी। बाबूजी की चहेती थी, वो तो चले गए, इससे हमारे मत्थे छोड़ के। अरे भाभी जी, उषा जी तो इस घर की बेटी है ना, तो आप लोग तो उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। हम खर्चा क्यों करेंगे? उसके पास बहुत कुछ है, वो करेगी उसकी शादी में खुद खर्चा। और ना तुम बातें बहुत बनाते हो, काम करो अपना। जी। समझ में नहीं आ रहा है, फिर ये 1.5 करोड़ का हीरा है किसके पास? क्या बात कर रहे हो वकील साहब? नहीं नहीं, आप कुछ मत कीजिएगा, हम ही कुछ करते हैं अपने हिसाब से। जी थैंक यू। सुनिए जी, ये उषा रसोई से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। डर लग रहा है हमें, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। कह देते हम, उसकी शादी करवा दो। अरे विभा, तो फालतू की बातों में ध्यान देने के बजाय काम की बातों में ध्यान दिया करो ना। हम काम की ही बात कर रहे हैं,
उस हीरे का मोल भाव निकालकर पता काहे नहीं कर लेते कि कितने मिलेंगे उसके, ताकि रीमा और उषा की शादी में कितने पैसे जोड़े जाए पता चले। अरे विभा, मोल भाव क्या करना है बताया ना उनको, 1.5 करोड़ का है वो। 1.5 करोड़? एक बार तो दिखा दो, दिखता कैसा है? अरे हम खुद ही बचपन में देखे थे उसे। अरे तुमको कैसे दिखा दे बताओ, हमारे पास है क्या वो? तो किसके पास है? कहीं उषा के पास? हाँ बिल्कुल, उषा के पास है वो 1.5 करोड़ का हीरा, उषा के कमरे में। आप ये चखिए और इसका मोल बताइए। अर्जुन, तुम वहां खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे? जी नहीं भैया जी, वो क्या है ना कि हमारा दिमाग इतना तेज है ना कि सालों पहले की बात पकड़ लेता है और हमारी नाक दूर की खुशबू सूंघ लेता है, लेकिन हमारे कान थोड़े से कमजोर है। आप ये खाइए ना। भाभी जी आप। मतलब हीरा इसके पास नहीं है। चल बेटा, छान उषा और उसका कमरा। एक दोस्त अपने दोस्त के कमरे में आ सकता है? नहीं अर्जुन, प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दो। अकेला? अरे ऐसे कैसे? पता है दोस्त, अगर जाने वालों को ऐसे दुखी मन से याद करोगी तो वो भी दुखी हो जाएंगे, लेकिन अगर खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगे। पर ऐसे खाली पेट खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्त। नहीं अर्जुन, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बस रोने का मन कर रहा है। ठीक है फिर रो लो, हम यहीं बैठे, और जब तुम्हारा रोना धोना हो जाए ना तब बताना हमको, साथ में खाना खाएंगे, क्योंकि हमें तो भाई खाली पेट नींद नहीं आती। पर तुमने क्यों नहीं खाया कुछ? अरे जब एक दोस्त भूखा रहेगा तो दूसरा कैसे खा लेगा? पता है, दोस्ती का नाम ही है प्यार और दुख साथ में बांटना। चलो अब जल्दी से हमारी बनाई हुई मीठी से रसमलाई खाओ। अर्जुन, बहुत अकेला महसूस करती हूँ, पर ये जो तुम्हारा प्यार है ना, कुछ मत बोलो, बस महसूस करो।
पता है बेबी, भैया भाभी आज बात कर रहे थे कि एक 1.5 करोड़ का हीरा है जो तुम्हारे पास है। तुम तो करोड़पति बन गए दोस्त। अगर वो 1.5 करोड़ का हीरा मेरे पास होता तो मैं अभी तक तुम्हें अपने साथ लेके इस घर से कब से निकल गई होती। अच्छा, मेरे साथ? इसी बात पे खाओ ये रसमलाई। अच्छा बताओ ना उषा, वो हीरा है किसके पास? वो हीरा ना पक्का भैया के पास ही है। बाबूजी ने ना भैया को ही दिया है। वो ना झूठ बोल रहे हैं। अगर हीरा भैया के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो वो हीरा किसके पास है? कहाँ है मुझे नहीं पता। वही तो पता करना है कि हीरा है कहाँ। हीरा इसके पास नहीं है, भैया भाभी के पास भी नहीं है, फिर हीरा है किसके पास? रीमा बेबी को टटोलना पड़ेगा मिस्टर अर्जुन। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाटी बिकाए। ओह क्या मुसीबत है यार। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। कबीर कहते हैं कि प्रेम वो वस्तु नहीं है जिसे खेत में बीज बोकर पैदा किया जाए, और ना ही वो चीज है जिसे बाजार में खरीदा या बेचा जा सके। राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब, प्रेम सबके लिए बराबर है। प्रेम में जिसने अपना सिर झुका लिया, प्रेम उसी को मिलता है, क्योंकि प्रेम मांगता है त्याग और समर्पण। अरे वाह रसोइये, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। रसोई हम शौक से है रीमा जी, डिग्री हमारे पास इंजीनियरिंग की है। अब ये खाना बनाना, अपने हाथों से खिलाना अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है, इसलिए करते हैं ये सब। और क्या है कि हम ना बहुत जल्दी अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली के चांदनी चौक पे। क्या नाम होगा पता है आपको? अर्जुन फूड प्लाजा, द ओनली प्लेस फॉर आयुर्वेदिक फूड। गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर हेल्थ। तुम तो कमाल की चीज हो यार, टैलेंटेड भी और हैंडसम भी, और पैसे वाले भी, लेकिन शुद्ध कुमार। तुम तो शादी मटेरियल हो यार। प्रेम को इतने अच्छे से समझते हो, प्रेम किया है मतलब। नहीं रीमा जी, क्या है कि वो ऐसी लड़की मिली नहीं हमें जिसे देखकर हमारे मन में प्रेम का भाव जगे। अच्छा, और वो कैसी लड़की होगी जिसे देख के आपके दिल में प्रेम की भावना जागी? ऐसी लड़की जिसे एक बार देखे तो बस देखते ही रह जाए। देख तो रहे हो, और बताओ। जिसके पास आते ही उसकी खुशबू और पास आने को। और पास
कैसा लगा आपको रीमा जी? कुछ तो है ना आप हमसे? है कि नहीं हम शादी मटेरियल? हाँ, पर एक बात बोले। नहीं नहीं, अभी नहीं। पहले ये रसमलाई खाओ। अच्छा ठीक है, अब बोलो। हमारा एक बॉयफ्रेंड है, पर तुम्हारे साथ ऐसा लगता है जैसे हमेशा से तुम्हारा इंतजार था हमें। पता है, हमें भी ऐसा लगता है जैसे तुम हमारे लिए ही बनी हो। सच्ची? चलो शादी करते हैं, भाग जाते हैं। भाग के क्यों? हक से मांगूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ। नहीं करेंगे पापा हमारी शादी जब तक। जब तक क्या? जब तक वो हीरा बिक नहीं जाता। कहाँ है वो हीरा? तुम्हारे पास है? किसी को बताना मत। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। बताओ रीमा, कहाँ है वो हीरा? किसी को मत बताना। नहीं 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 बताएंगे। बताओ। वो हीरा? हाँ, कहाँ है वो? रीमा बताओ, बताओ ना कहाँ है वो हीरा? बताओ ना रीमा। ठूस तूने ज्यादा दे दिया बेटा अर्जुन, लेकिन कोई बात नहीं, आज तूने प्यार का रस चखाया है। कल हीरा भी मिल जाएगा, उसका भी पता चल जाएगा। तुम इतना काम करते हो, थकते नहीं हो? सब हो जाता है रीमा जी। अरे ये गोल्डन चेन, इसमें नग तो होगा ना? कहाँ है? नहीं है। हम भी यही चाहते हैं, पर हमारे पापा बहुत कंजूस हैं, खर्चा ही नहीं करते हैं, जबकि ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, बस बनवाई। सिर्फ बनवाई? और हीरा? हीरा है ना हमारे पास, हमारे दादाजी ने हमें दिया था। तुम्हारे पास है हीरा? देखना चाहोगे? कहाँ है, दिखाओ ना हमको। रुको, हम अभी लाते हैं। प्लीज। मिला क्या? नहीं, बस ढूंढ रहे हैं। मिला क्या? हाँ, मिल गया। दिखाओ ना हमको। ऐसे नहीं, पहले हाथ आगे करो और आंखें बंद करो। ये लो। ये क्या है? अरे इसके अंदर है, इसे खोलो तो। इसके अंदर है? हाँ। ये लो, तुम पानी पियो, हम देखते हैं। पानी पियो ना तुम। ये क्या है? इतना छोटा सा हीरा? अरे क्या मतलब इतना छोटा सा? पूरे 3 लाख का है ये। वैसे एक हीरा और भी है, इससे भी बड़ा, 1.5 करोड़ का। अब कहाँ है वो हीरा? बताओ ना हमें प्लीज। हमारे घर में ही है, बट किसके पास है वो नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता। अरे यार, क्या बवाल है, पूरा घर छान मारा, दोनों लड़कियों को दवाई पिला के भी सच बोलवा लिया। भैया भाभी के पास भी हीरा नहीं है, तो फिर है कहाँ हीरा? क्या रे बुढ़ऊ, किस चक्कर में डाल दिए हो तुम अपने घर वालों को भी और हमको भी? अरे जब हीरा किसी को दिए ही नहीं
तो कहीं तो रखे होंगे ना। प्लीज बता दे बुढ़ऊ, इशारे से ही बता दे। अरे दादा, बुढ़ऊ तेरी जय हो, अब पता लग गया कि हीरा कहाँ है। भैया जी, ये आपके बिना शक्कर वाली चाय। ठीक है, रख दो यहाँ। जी। भैया जी, ये कोट थोड़ा पुराना लग रहा है। हाँ, पुराना तो है, हमारे बाबूजी का है, लेकिन हमको बहुत पसंद है। हम ऐसा सुने हैं कि जो गुजर चुके होते हैं ना, उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन हमने अपने बाबूजी की कोई भी चीज नहीं छोड़ी है, उनकी सारी यादें संभाल के रखी है हमने। कहाँ भैया जी? यही कुछ उषा के कमरे में है, कुछ स्टोर रूम में है। अर्जुन, मेरे इस कोट का बटन टूट गया है, बाजार से ला दोगे? बिल्कुल भैया जी, ला देंगे, दीजिए आप हम। हाँ, हम ठीक करा के ला देते। अरे वाह रे बुढ़ऊ, तेरा छुपाया हुआ हीरा हाथ में लग गया। हीरा हीरा मिल गया दोस्त। चलो हम दोनों शादी करके अपनी नई दुनिया बसाते हैं। प्यार हमसे करते हो तो शादी भी तो हमसे ही करोगे ना, हैंडसम। रीमा, उषा, तुम दोनों एक साथ? और वैसे भी मेरी रजामंदी के बिना इन दोनों में से किसी की भी शादी कैसे है? और माँ का आशीर्वाद, इसके बिना शादी कैसे होगी? रसोइये, चोर। रीमा, उषा, ये सब क्या है? हम तुम्हारा सारा सच जान चुके हैं मिस्टर चोर। और वो भी आज से नहीं, उस दिन से जिस दिन तुमने पहली बार इस घर में कदम रखा था। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? नहीं, आप कुछ मत कीजिएगा, हम ही कुछ करते हैं अपने हिसाब से। जी, थैंक यू। सुनिए जी, ये उषा रसोई से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है। अरे कुछ तो बोलिए। देखो विभा, सबसे पहले हमें इस रसोई को अपने घर से बाहर निकालना होगा। रसोई को घर से बाहर निकालना है? पर क्यों? क्योंकि वो रसोईया नहीं है, बल्कि बहुत शातिर चोर है। चोर? आपको कैसे मालूम? अभी अभी वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैंने किसी रसोई को नहीं भेजा था। जब मैंने अर्जुन की वो फोटो उनको भेजी
उन्होंने पुलिस फाइल में जाके पता किया, उसका पुलिस में रिकॉर्ड बहुत खराब है और वो कभी रसोईया कभी पेंटर बन के किसी के घर में जाता है, उनका विश्वास जीतकर मौका पाता ही हाथ साफ करके चला जाता है। हे भगवान, आप पुलिस को फोन कीजिए, कीजिए पुलिस को फोन। पुलिस को अभी फोन नहीं करना है, मेरे दिमाग में कुछ तरकीब आई है। तरकीब? देखो विभा, ये जो रसोईया बनकर आया ना, ये यहाँ चोरी करने आया है। जो हमारा हीरा है ना 1.5 करोड़ का, उसे चुराने आया है। ये कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ उस हीरे के लिए आया है? क्योंकि जब वो पहले दिन आया था तो उसने हमारे इस घर को हीरा महल करके बुलाया था, याद है? हाँ। ये बताओ, तुमको यहाँ आए कितने साल हो गए? 30 से 32 साल हो गए। हाँ। कभी सुनी हो किसी के मुंह से कि हमारे इस घर का नाम हीरा महल है? सुनी हो? नहीं ना? नहीं। जरा सोचो कि ये कैसे हो सकता है कि उसे सब कुछ पता हो। मुझे डायबिटीज है, तुम्हें गठिया है। वो एक मामूली सा रसोईया जो है, उसे ये सब चीजें कैसे पता चल सकती है? अपनी बातों से उसने ये सारा का सारा सच जाहिर कर दिया। आप क्या सोच रहे हो? ये एक काम करती हूँ, मैं पहले लड़कियों को खबर कर। नहीं, सुनो, लड़कियों को अभी खबर नहीं करना है, क्योंकि तुम सबसे पहले एक काम करो, दरवाजा बंद करो। वो आ रहा है। तुम जोर से बोलना, ठीक है? अरे विभा, तुम फालतू की बातों में ध्यान देने के बजाय काम की बातों में ध्यान दिया करो ना। हमने जानबूझकर तुम्हें अपनी बातें सुनाई ताकि तुम खुद इस हीरे को ढूंढ निकालो। तुमने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, इस बात से अनजान तुम हीरा ढूंढते रहे और हम तुम्हें देखते रहे। पर रीमा, उषा, हमारे बीच में जो हुआ उसका क्या? आज सुबह जब तुम हमारे पास आए और हमसे बाबूजी के सामान के बारे में पूछताछ की, मैं उसी समय समझ गया था कि वो हीरा कहीं ना कहीं बाबूजी के किसी सामान में छुपा हुआ है। और मैंने इन दोनों लड़कियों को समझाया, इन्हें सारी सच्चाई बताई। नहीं पापा, वो पढ़ा लिखा है, टैलेंटेड है, वो चोर नहीं हो सकता है पापा, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे। तू पागल हो गई है क्या? ठग है वो। लेकिन माँ, प्यार में कोई किसी को कैसे ठग सकता है? प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। रीमा, क्या बकवास कर रही हो? वो हमसे प्यार करता है। क्या बकवास कर रही हो बुआ? वो हमसे प्यार करता है। चुप! तुम दोनों पागल हो गई होगा। हाँ, पागल हो गए हैं हम। आप लोग गलती कर रहे हैं। रीमा, इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात कर रही हो अपनी माँ से? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब मन, शरीर सब कुछ उन्हें दे दिया है तो अब क्या ही बोल सकते हैं हम? रीमा, तुम पागल हो गई हो। अर्जुन ने तुमको भी छुआ। तुम्हें भी मतलब? उषा, भगवान, जिस हीरे को हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे, उसे तक तूने ढूंढ निकाला। लेकिन इस हीरे को पाने में हमने बहुत कुछ खोया है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर की बेटियों पर नजर डालने की? इसकी सजा जरूर मिलेगी तुझे। बचा लो, भैया जी, गलती हो गई हमसे। भैया जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। हमारे घर की इज्जत पे हाथ डालता है? भैया जी, माफ कर दूं? भैया जी, भैया जी। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, जान से मार दूंगा। रुक! अरे रुक! कहां भाग रहे? रुक! हेलो, पुलिस, 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 हम पुलिस आ रही है। क्या? पुलिस? अर्जुन की मौत का इल्जाम मैं अपने सर पे लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो।
ये बात तुम तीनों किसी को नहीं बताओगे, कभी नहीं, समझ गए? और उषा, ये हीरा, इसे तुम अपने पास रखो। अपनी और रीमा की शादी बड़ी धूमधाम से करना। बाबूजी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। लालच का रूप ऐसा छाया रहा इस घर में, जहां हर रिश्ता टूटने से ज्यादा एक दूसरे को तोड़ने पर कायम था। अर्जुन का इस घर में उस हीरे की चोरी करने आना शायद नियति का खेल था, जो इस टूटे रिश्तों के परिवार को लालच से दूर कर एक करना चाहती थी। राजेश ने अर्जुन की मौत का इल्जाम अपने सर लिया और सौंप दिया वो हीरा, जिसके लिए इस घर में हमेशा आपस में एक बैर बना रहा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे यानी रवि किशन के साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।